नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 8 अगस्त है और दिन है शुक्रवार। सरसों का बाजार पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सा दबाव में चल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट का भी हल्का फुल्का दबाव है और जो घरेलू जो बिक्री है वो बढ़ रही है। स्टॉकिस्ट बिकवाली कर रहे हैं। हालांकि बाजार भाव घटने के बाद बिकवाली कम होती है, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में ये देखा गया है कि भरतपुर मंडी सहित कई इलाकों के अंदर स्टॉकिस्टों ने अपना माल निकाला है। आगे कितना बाजार घट सकता है और आगे स्थितियां क्या रहने वाली है, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और सबसे आज जो बड़ी खबर है वो ये है कि भारत सरकार विदेशी तेलों पर ड्यूटी बढ़ाने की चर्चा चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ड्यूटी बढ़ा दी गई है। अथॉन्टिक खबर अभी तक नहीं आई है। जैसे ही कोई अथॉन्टिक खबर आएगी आपसे साझा की जाएगी। एक चर्चा एक बड़ी तेजी से चल रही है कि सरकार विदेशी तेलों पर 5 से 10% की ड्यूटी बढ़ा सकती है, क्योंकि इस वक्त जो सोयाबीन की बिजाई चल रही है या इससे आगे जो सरसों की बिजाई होनी है, इन तिलहनी किसानों को अपना मजबूत समर्थन देने के लिए या उनको प्रेरित करने के लिए, तिलहनी खेती को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का कदम उठाया जा सकता है। अभी तक ऑथेंटिक या अधिकृत सूचना नहीं है। जैसी कोई सूचना आएगी मैं आपसे साझा करने का प्रयास करूंगा। दूसरी बात यह है कि जो सरसों की आवक है वो 3.5, 3.25 और 3.25 बोरी लाख के बीच में पिछले 10-12-15 दिन से चल रही है। इसमें कोई सुधार नहीं है, कोई बड़ा सुधार नहीं है। इसलिए लगता यह है कि अब जो देश के अंदर सरसों का जो स्टॉक है वो बहुत सीमित है। 60-65% सरसों का जो कुल उत्पादन था उसका 60-65% सरसों अभी तक बाजार में आ चुका है। हम मार्च से शुरू करें तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का लगभग पहला हफ्ता तो समाप्त हो ही गया है। तो इन 5-5.25 महीने के अंदर 60%, 65% सरसों का निकल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना तो स्वाभाविक है। पिछले साल इन्हीं दिनों में इसी तरह की आवकें होती थी और इसी तरह से बाजार था लगभग। लेकिन पिछले साल से भाव में थोड़ा सा सुधार है। पिछले अगस्त के महीने के जो भाव थे उसमें और आज के अगस्त के महीने के भाव में पिछले साल से कुछ सुधार है। और जो कुल जो सरसों इस समय देखी जा रही है, एक अनुमान के मुताबिक 60 लाख के आसपास सरसों अभी भी जो किसानों के पास, व्यापारियों के पास, स्टॉकिस्टों के पास, सरकार के पास या दूसरी और एजेंसियों के पास, कुल मिलाकर के पूरे देश के अंदर, चाहे वो सरकारी एजेंसी है, चाहे वो मिलर्स हैं, चाहे स्टॉकिस्ट हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे किसान हैं, चाहे कुछ भी है, उन सब के पास मिलाकर के 60 लाख से कम के अंदर हमें 60 लाख टन से कम में हमें लगता है कि स्टॉक होना चाहिए। और वो आने वाले दिसंबर तक तो हमारा काम चला सकता है, लेकिन दिसंबर के बाद की जो स्थितियां आगे आने वाले 2 महीने में बनेगी, जनवरी और फरवरी जो पीक सर्दी का मौसम होते हैं, उसमें जब सरसों की उपलब्धि नहीं होगी, आपूर्ति नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी, तो स्थितियां गंभीर हो सकती हैं। फिलहाल जो सरसों का बाजार इस समय चल रहा है, इसमें कोई बड़ी गड़बड़ होने की संभावना 1 हफ्ते या 10 दिन तक मुझे लगती नहीं है। 1 हफ्ता ही मान के चलिए। अगले 16 तारीख को जन्माष्टमी का पर्व है। मुझे लगता है कि उससे पहले बाजार में सुधार होने की संभावना बन सकती है। फिलहाल भरतपुर मंडी का भाव आज 6,955 रुपये खुला। अब 6,925 का भाव है, यानी 30 रुपये बाजार और कमजोर हुआ है। लेकिन इसके बावजूद लगता नहीं है कि बाजार 6,900 से नीचे भरतपुर मंडी का भाव जाएगा। जयपुर का भाव 7500 के आसपास पिछले कई दिनों से लगातार घूम रहा है। कभी 25 प्लस हो जाता है, कभी 25 घट जाता है, लेकिन 7500 का दायरा नहीं टूट रहा है। इसी तरह से दूसरी मंडियों के अंदर भी भाव 25-50 का ही प्लस माइनस हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, इससे ज़्यादा की गड़बड़ नहीं है। तो सरसों में कुल मिलाकर के ये है कि भयभीत होने की, डरने की, कोई किसी तरह की निराशा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। आने वाले दिनों के अंदर बाजार में सुधार होने की प्रबल संभावना बनेगी। समय लग सकता है थोड़ा सा, और जैसे मैंने कहा कि 16 अगस्त को जैसे जन्माष्टमी का पर्व है, जन्माष्टमी से लेकर के आगे कुछ दिनों तक बाजार में सुधार दिखाई देने की संभावना बन सकती है। आइए कुछ मंडियों और कुछ प्लांटों की बात करें, भाव की स्थिति। तो अभी आज जो सलोनी प्लांट है वो 7,900 रुपये के लेवल पे आ गया है नीचे, यानी जो कल परसों तक 8,000 या 8100, ये इस सीजन में हमने 8300 का लेवल भी सलोनी में देखा है, चाहे वो एक आध दिन ही टिका हो। फिलहाल 7,900 रुपये का भाव है सभी प्लांटों में।
सभी सेंटर्स पर। और अडानी का जो प्लांट है बूंदी, और बूंदी में भाव है, बूंदी प्लांट में 7350, अलवर प्लांट में भाव है 7300 रुपये, शारदा प्लांट में भाव है 7550 रुपये, बीपी आगरा का भाव है 7650 रुपये, और गोयल कोटा पिछले 4-5 दिन से 7300 रुपये के लेवल पर बिल्कुल स्टेबल टिका हुआ है। और आज जैसा मैंने बताया कि आवक 3,75,000 बोरी की हुई। जयपुर मंडी 7500 रुपये भाव रह गया, 25 रुपये बाजार टूटने के बाद। भरतपुर 6,955 खुला, 6,925 का भाव रह गया। चरखी दादरी दिल्ली, ये भी बाजार 25 रुपये घटे, दिल्ली 7225 और चरखी दादरी 7200। बरवाला 6550, हिसार 6,900, मुरैना 7100, ग्वालियर 7100, खैरथल मंडी 7,025, टोंक मंडी 7,030, अलवर 7100, निवई 7,050, सिवानी 6550, नड़बई 6,955, खेरली 7,000। और आपकी जो ये मंडियां हैं, हिंडौन 6,977, सौंख मंडी 7,025, आदमपुर 6,981, गंगानगर 6,773, गंगापुर सिटी 7,040 और धौलपुर मंडी का भाव रहा 7,075। धौलपुर मंडी आज 45 रुपये कल की तुलना में कमज़ोर खुला है। कल रक्षाबंधन का त्यौहार है और आगे संडे है, तो 2 दिन तक लगातार हम भी छुट्टी पर रहेंगे, लेकिन बाजार जो कल तो चलता ही रहेगा। जो कल और आज शाम के इस समय के बाद की जो अपडेट है वो हमारे जो साथ जुड़े हुए साथी हैं उन सबको तो मिलती रहेगी। आप भी अगर अपडेट लेना चाहते हैं तो हमारी डेली बुलेटिन की सदस्यता ले सकते हैं। उसका हमने मासिक जो सदस्यता है वो भी लागू की हुई है, आप सब जानते हैं। आज इतना ही, परसों आपसे यानी सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।